सुनो, अब जरा मेरी बात सुनो कान खोल के। सबसे पहली बात, आज का कंपटीशन वर्ल्ड और पुराना कंपटीशन वर्ल्ड बहुत फर्क है। मैं चलता हूं घर से उठा के, और ऐसा मत सोचना मेरे घर में भी से मुझे हर जगह से प्रॉब्लम हुई। भले मैं हर किसी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, और अगर आपके घर वाले भी देख रहे हैं तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वर्ड्स आपको कड़वे लगे, गलत लगे, तो प्लीज डोंट माइंड। लेकिन ऐसा मैंने खुद भी फील किया और मेरे बच्चे भी फील करते हैं। और सच में इतना पढ़ाई से टेंशन नहीं है। सुनो कहानी क्या है, अपनी लाइफ कैसे जुड़ा है बताता हूं मैं, इसीलिए बैठा हूं, नहीं तो मैं बैठता नहीं। अब सबसे पहली कहानी, घर वालों की एक बात, तेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारे टाइम पे तो 12वीं करके ही लड़का पास जो नौकरी पे लग जाता था। सर आज 2020 चल रहा है और आपका समय में फर्क है। अपने बच्चे को इतना परेशान मत करो। 2020 में और उस समय के टाइम में फर्क है। उस समय इतने लड़के नहीं होते थे पढ़ने वाले। आज 12th क्लास करके तो बच्चे को पता ही नहीं चलता। और एक लड़का 12th क्लास करके तैयारी कर रहा है और एक लड़का जो है अभी वो हिमांशु का केस ले लो, उसके माँ बाप जागरूक थे, उसको 10th के बाद एडमिशन करा के चले गए। वहीं एक लड़का गांव से अगर कोई दूसरा आएगा वो 12वीं के बाद, तो कंपटीशन कौन निकाल, वो ऑब्वियसली बात है वो निकालेगा हिमांशु। तो कहीं ना कहीं कमियां तो स्टार्टिंग से हमारे अंदर भी हैं। तो हम 12वीं के बाद, अच्छा पहली बात सर, अगर मैं बोलूंगा आज खुल के, शायद थोड़ा सा 5 की जगह 10 मिनट कर देता हूं, लेकिन मुझे बोलने दो सच्चाइयां क्या है। दूसरी बात, अब 12वीं के बाद लड़के को, पहले तो 12वीं की एजुकेशन देखिए, कुछ लड़कों की, क्या मैं कह रहा हूं 80% लड़कों की जो वो है, क्या कहते हैं, सॉरी, एजुकेशन है 12th तक की, सबसे बड़ी कमी खोल रहा हूं, चाहे कोई कुछ भी बुरा माने इस बात पे। एजुकेशन देखो गांव में 12th तक आपने उस लड़के पे ध्यान नहीं दिया। और आप क्यों दोगे सर, आपने तो चलो भेज दिया। आपने स्कूल के एजुकेशन देखा? आप गवर्नमेंट स्कूल उठा लो इंडिया के, 80% 90% गवर्नमेंट स्कूल का हाल बुरा है। टीचर्स टाइम पे नहीं आते, जो पढ़ा रहे हैं उनको पता नहीं कंपटीशन में क्या आता है। मैं टीचर्स की रेस्पेक्ट कर रहा हूं, करता हूं भाई, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई है। जो इंग्लिश जहां पढ़ा रहा हूं जिस लेवल को, अगर ये इंग्लिश, तो मुझे 1 लाख बच्चे दे दो स्कूल के, और आप मुझे 3rd क्लास से दे दो। अगर 12वीं क्लास तक उसको, उसके अंदर बारूद ना भर दिया मैंने, फटेगा तुरंत एकदम बाहर आते ही। तो 12वीं क्लास तक बच्चे ने कुछ किया नहीं, फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि एनडीए भी निकाले 6 महीने में, सीडीएस भी निकाले, और एक्सपो ग्रुप भी निकाले, वाई ग्रुप भी निकाले। चलिए मैं फिर भी मान लेता हूं। तो पहली गलती तो हमारी एजुकेशन से ही हो गई। बेटा कमेंट नहीं करेगा कोई भी, अच्छा लगेगा ठीक है, बुरा गाली दे देना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे ओपिनियन ऐसे इसलिए है क्योंकि भाई मैंने ये फेस किया, मैं सच्चाई देखी हुई है। कोई शहर से हो, कोई बड़े स्कूल में पढ़ा हो, उसकी बात अलग कर रहा हूं, सब उनकी नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई की बात कर रहा हूं। ग्राउंड रियलिटी इंडिया में ये है। दूसरा ले लो, और एग्जांपल क्या है, ज्यादातर एग्जाम्स देखते हैं आप, ज्यादातर एग्जाम्स में 12th के बाद इंग्लिश आती है। भले ही मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, लेकिन मैं इस दर्द को समझ सकता हूं। मेरा तो खैर सीबीएसई बोर्ड था स्टार्टिंग से ही, तो मेरे को तो मजा आता था इसमें। लेकिन जिन लड़कों का सीबीएसई बोर्ड नहीं था, और मेरे खुद के भी भाई ऐसे हैं जिनका सीबीएसई बोर्ड नहीं था, तो उनको दिक्कत थी। मेरा सीबीएसई बोर्ड रहा, मेरा रहा तो मैं निकल गया थी मेहनत करते हुए, आसान पड़ा मुझे। अगर उनका भी वही होता तो उनको भी आसान पड़ता। तो इसका मतलब हमारी स्टार्टिंग के एजुकेशन में प्रॉब्लम है। भैया सच्चाई तो यही है। दूसरी बात, और चीज सुनो, स्कूल का तो हाल समझ गए सर। सबसे पहले तो स्कूलिंग में कमी है। अब आप बात करोगे इसका क्या किया जाए, तो करने के लिए आपके पास 1000 ऑप्शन है। फिर वही बात आएगी, सीधा पॉलिटिक्स से जुड़ जाएगा। आप कभी भी वोट देते हैं तो ये देखें भाई उसको दे दो, ये दे दो। आपने ये देखा आपका एमएलए कैसा है, आपका एमपी कैसा है। एमएलए एमपी अच्छा होगा तो आपके आसपास में कुछ काम करेगा, एजुकेशन पे काम करेगा। प्रधान, जो आपका ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, वो तक तो देखता नहीं है। गांव में ऐसा भी हाल है कि 5th 6th क्लास तक, 6th क्लास तक बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, एबीसीडी नहीं आती। कोई कहता हो ऐसा नहीं है, तो मैं कुछ ऐसे गांव में लेके चलता हूं। और मैं ये प्लेन्स में नहीं, ये पहाड़ों में दिखा, पहाड़ों में तो, क्योंकि मैं इस पहाड़ में रहा हूं, मैंने देखा यहां पे टीचर्स नहीं है। और
और खोल दो यार, भले ही मैं टीचर हूं लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। टीचर्स नहीं है, 60-60 हजार की सैलरी ले रहे हैं। और ये केस भी हुआ था इस बात पे, बहुत बहस भी हुई थी, केस भी हुआ था कि टीचर्स अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते। मोदी जी ने वो लगाना क्यों स्टार्ट किया था? ये टीचर जाते नहीं थे स्कूल में, सरकारी टीचर बन के तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गए, और पहुंचे भी तो अपना सो रहे हैं भाई। वीडियो वायरल नहीं हुए थे? टीचर्स को खुद नहीं पता बच्चों क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला दर्द तो सर ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम, तो जब एक 12वीं क्लास का, एक 12th क्लास का लड़का ऐसी एजुकेशन लेगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर लोगे 6 महीने में सब कुछ बदल देगा? फिर उससे डिमांड होती है 6 महीने में एनडीए क्रैश कर दे, ये कर दे, वो कर दे। लेकिन फिर भी हमारे जैसे टीचर बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं उनके साथ। आप देखते हो जब मैं इंग्लिश की क्लास ले रहा होता हूं तो मैं इतना बेसिक में, अगर आपने देखा हो, आप में से जो बच्चे सारे ऑफलाइन ही तो पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में देखा मेरा तरीका, मैं आके ऐसे इस तरीके से हो जाता हूं बिल्कुल, और इतना स्मूथ, क्योंकि मुझे पता है भाई शायद। और वो टीचर जिन बड़ी बड़े बड़े, उनको नहीं पता, वो उनको लगता है ये वो सो पढ़ा दो और बच्चे के सर के ऊपर से बाउंसर जाता है, क्योंकि उनको नहीं पता हमारे बच्चे का दर्द क्या है। उनको लगता है बच्चे ने सब पढ़ा हुआ है, तैयारी कर लेगा, अरे वो तो पढ़ा लिखा होता, ये दिक्कत होती तो वो खुद ही नहीं कर लेता क्या? मैंने पहली बेसिक की मेरी एबीसी से स्टार्ट होती है, और 20 दिन हो गए अभी नया बैच बना है, बेसिक्स चल रहा है, बेसिक्स चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। और मुझे पता है कि 20 दिन बेसिक्स होने के बाद जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो वो गोली की रफ्तार से चलेंगे सारे लड़के। तो समस्या तो सबसे पहले ही आ गई। चलो साहब, पहली समस्या खत्म। दूसरी पे बेटा कमेंट नहीं करो, मुझे पता है, अभी सब बोलना, पहले मुझे बोलने दो। पहली तो स्कूल की समस्या हो गई, ये एजुकेशन की। दूसरी समस्या, कुछ पेरेंट्स, हालांकि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा परेशान हो, लेकिन जैसे एक दो बच्चे ने जब कमेंट में भी लिख रहा है, मेरे को बताया इन्होंने कि घर वाले भी थोड़ा परेशान करते हैं कि भाई जॉब ले ले, ये मतलब कुछ भी बोलते हैं। सर मैं एक बात बोलूंगा, हालांकि मैं चाह नहीं पाता अपनी लाइफ की सच्चाई बताना, मैं भी कुछ स्टार्टिंग में नहीं पढ़ता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर पागलपन आया। जब मेरे अंदर पागलपन आया तो मेरे घर वालों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने सब कुछ लगा दिया अपना जो कुछ भी था। और भले चाहे मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी बुरा लगे, लेकिन मैं सच बोलूंगा, उन्होंने सब कुछ लगाया भाई। लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी हुआ, उन्होंने भी हाथ खड़े किए। सच्चाई है ये। हाथ खड़े करने का मतलब उन्होंने बोला कि भाई जब मैं फेल हो रहा था बार बार, मैंने एक एसएसबी दी आउट, दूसरी एसएसबी दी आउट, तीसरी दी आउट, बोला भाई तुझसे हो ही नहीं पाएगा। अब मेरे दिल में तो आग लगी हुई है, सपना चल रहा है, तो अब मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता ब्लेम। 20 साल से पाला है, फिर भी हेल्प की है, नहीं कर सकता, तो क्या करूं अब? लेकिन मैं एक चीज चाहता था कि चलिए अगर आप मुझे प्लीज सपोर्ट नहीं कर रहे कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे माइंड को इतना टॉर्चर मत कर दीजिए। और हालांकि ये पेरेंट्स ने नहीं किया, लेकिन फैमिली होती है, फैमिली में कुछ होते हैं लोग, पेरेंट्स तो फिर भी ये कहते हैं चल यार कर ले, हम तो ये चाहते हैं तो ठीक कर ले, बात ये सही है। लेकिन तुम्हें पता है आस पड़ोस सब कुछ होती है चीजें। और बोलूं, इससे भी बुरा और सुन लो, जब एक लड़का या तो पास हो जाए तो वो लड़का अच्छा है, अगर वो पहले अटेम्प्ट में दूसरे अटेम्प्ट में निकल गया तो वो लड़का बहुत होनहार है, उसने बुरे कर्म भी किए होंगे तो वो अच्छा हो जाता है। और वो अगर बेचारा कोई बड़ा सपना लिए बैठा है, बड़े सपने में टाइम तो लगता ही है भाई, लक से पहले में भी हो जाता है, वो फेल अगर हो गया तो उस पर लांछन लगा दिए जाते हैं, वो लड़का बदनाम कर दिया जाता है, उस पर उल्टी सीधी बातें लगा दी जाती हैं, ये ऐसा करता होगा, वैसा, पढ़ाई नहीं करता, ये तो ये काम करता है, वो काम करता है। और ये वो लोग बोलते हैं जो खुद काम हरकतें करते हैं, 4 किताबें उठा के नहीं देते और लड़कों पे उल्टी सीधी बातें। और वो बेचारे, और एक बात और बताऊं, 2 टाइप के लड़के फिर इसमें आ जाते हैं। एक तो जो वो नहीं पढ़ते लेकिन वो वैसे वाले होते हैं, भिड़ जाते हैं किसी से भी, तो उनको कोई नहीं बोलता। एक होता है बेचारे जो उनको पता है यार इस चीज में कुछ नहीं रखा, वो चीज रखी है, मेरे को वहां जाना है बस, वो बेचारे लड़ते भी नहीं किसी से, फिर वो रोते हैं अपने मन मन में, और सामने तो रो नहीं सकते क्योंकि लड़के हैं, फिर इधर उधर जाके चुपचाप सोचते हैं, आंखों में आंसू पहुंच के निकल जाते हैं, फिर घर वालों के सामने हो, फिर वही टॉन्ट स्टार्ट होते हैं, फिर वो रोते हैं। एक तरफ सपना बैठा है उधर, एक तरफ ये कानों में कहानियां सुन रहे हैं हम, और बेचारे किसी के सामने बोल भी नहीं पाते। सच्चाई है बिल्कुल ये।
तो सर मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे लड़कों को बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। आप सपोर्ट नहीं कर सकते, देखो दो चीजें, या तो सपोर्ट करिए, सपोर्ट नहीं कर सकते तो मॉरल सपोर्ट कीजिए। अगर इकोनॉमी का सपोर्ट नहीं हो सकता तो मॉरल तो करिए कम से कम। चलो अगर आप ये कहते हैं कि वो खेती कर लेगा, खेती कर ले भाई, कुछ है नहीं,